इस लड़के का नाम माइल्स है और ये पेंटिंग का शौक रखता है। खाली पड़ी इस दीवार को रंगीन बनाता है और उस जगह से जाने से पहले उसे एक इलेक्ट्रिक मकड़ी काट लेती है। लोगों को लगता है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माइल्स को जब वो मकड़ी काटती है तो उसके अंदर बदलाव आने लगता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है और वो जिसे भी छूता है वो उससे चिपक जाती है। वो दीवालों पे सीधा चलने लगा था, उसे लगा कि उसके ऊपर कोई भूत आ गया है। माइल्स उस जगह जाता है और देखता है कि वो मकड़ी वास्तव में बिजली छोड़ रही थी। माइल्स को एक स्पाइडरमैन दिखता है जो किसी से लड़ रहा था और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं कि अभी तक दुनिया ने सिर्फ एक स्पाइडरमैन देखा है। लड़ाई में घायल स्पाइडरमैन माइल्स को एक पेनड्राइव देकर बोलता है कि अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। विलन स्पाइडरमैन को मार देता है और माइल्स ये छुप कर देख रहा था। स्पाइडरमैन को मरता देख माइल्स वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है। स्पाइडरमैन मर चुका है और पूरी दुनिया को लगता है कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं है, पर अब उन्हें क्या पता था कि दुनिया को बचाने वाला एक और स्पाइडरमैन जन्म ले चुका है माइल्स के रूप में। माइल्स को लगता है कि स्पाइडरमैन की जगह उसे लेनी होगी, इसलिए वो स्पाइडरमैन की तरह हर एक स्टंट करना सीख रहा है। पीटर पार्कर जो असली स्पाइडरमैन था, माइल्स उसकी कब्र पर जाता है तो उसे पीटर जैसा ही एक आदमी दिखता है जो दूसरे यूनिवर्स से आया है। माइल्स देखता है कि वो भी एक स्पाइडरमैन है, लेकिन इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है। माइल्स उसे घसीटते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाता है और उसे पता चलता है ये स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स का है और ये पीटर पार्कर की वजह से ही यहाँ फंस चुका है। और इस स्पाइडरमैन का नाम है पीटर बी पार्कर, जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर की है और वो मेरी तरह आलसी हो चुका है, जिसका 6 पैक की जगह खानदान पैक है। माइल्स स्पाइडरमैन को एक पंचिंग बैग से बांध देता है ताकि उससे पूछताछ कर सके। स्पाइडरमैन को जब होश आता है तो वो बताता है कि उनकी तरह और भी स्पाइडरमैन इस डायमेंशन में हो सकते हैं। तब माइल्स स्पाइडरमैन को बताता है कि जब वो पोर्टल बंद कर रहा था तो उस समय पेनड्राइव टूट गया था, इसलिए अब हम पोर्टल को बंद नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों डील करते हैं कि हम सबसे पहले पेनड्राइव को ठीक करेंगे ताकि दूसरे यूनिवर्स से आए लोग वापस अपने डायमेंशन में पहुंच सके। और दोनों एक कंपनी में जाते हैं, लेकिन माइल्स को अभी भी अपनी पावर्स कंट्रोल करना नहीं आ रहा था। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है, जिसे देखते ही माइल्स इनविजिबल हो जाता है और कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरा कंप्यूटर ही चुरा कर भागने लगता है। ओलिविया देखती है कि इस डायमेंशन का स्पाइडरमैन तो मर चुका है, इसलिए वो जबरदस्ती पीटर बी पार्कर को पकड़कर उसका हेल्थ चेकअप करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि ये स्पाइडरमैन दूसरे यूनिवर्स का है, इसलिए वो उस पर हमला कर देती है। इधर माइल्स को कंप्यूटर ले जाते हुए कुछ लोग देख लेते हैं, लेकिन माइल्स और स्पाइडरमैन जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। मगर इनके पीछे पीछे ओलिविया भी वहाँ आ जाती है और इन्हें मारकर कंप्यूटर को वापस लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम एक फीमेल स्पाइडरमैन को देखते हैं जो दूसरे डायमेंशन से थी, जो इस डायमेंशन में माइल्स की क्लासमेट ग्वेन थी और दूसरे डायमेंशन में वो स्पाइडरमैन थी और वो उनको ओलिविया से बचा लेती है। हमें यहाँ किंगपिन की स्टोरी के बारे में भी पता चलता है कि कैसे वो एक दिन स्पाइडरमैन को मारने वाला था। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है। किंगपिन की सच्चाई जानकर उसकी वाइफ उसके बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो दोनों मर जाते हैं। फिर किंगपिन ने ये कोलाइडर बनाया था ताकि वो दूसरे डायमेंशन से अपनी वाइफ और बच्चे को वापस ला सके। फिर माइल्स, ग्वेन और पीटर बी पार्कर यहाँ के स्पाइडरमैन के घर जाते हैं, जहाँ पर मिलती है स्पाइडरमैन की आंटी और वो पीटर बी पार्कर को देखकर समझ जाती है कि ये उसका स्पाइडरमैन नहीं है। इसके बाद वो उनको स्पाइडरमैन के एक सीक्रेट रूम में लेके जाती है। वहाँ जाकर इन्हें स्पाइडरमैन के 3 और वर्जन्स मिलते हैं जो कि थे पेनी पार्कर, स्पाइडरमैन नॉयर और स्पाइडरमैन हैम। ये लोग कहते हैं कि हम उस कोलाइडर को डीएक्टिवेट कर देंगे। माइल्स इनसे कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, तुम लोग अपने अपने डायमेंशंस में चले जाना और मैं उसे डीएक्टिवेट कर दूंगा। ये लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। फिर माइल्स इनकी बातों से बहुत उदास होता है और वो ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो अंकल एरन को कॉल करता है। एरन उसे कहते हैं कि मुझे घर पर मिल लेना। जब वो उनके घर जाता है तो वहाँ पर उसे किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो देखता है तो उसे प्रॉब्लर नजर आता है, पर प्रॉब्लर और कोई नहीं अंकल एरन थे। माइल्स ये देखकर बहुत हैरान होता है और वहाँ से भागता है। प्रॉब्लर को नहीं पता था कि ये कौन है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में कोई उनके घर आया था। उन्हें ये नहीं पता था कि वो माइल्स है। प्रॉब्लर स्पाइडरमैन को फॉलो करने लगता है और माइल्स जाता है स्पाइडरमैन के घर पे, जहाँ पर सब उसका वेट कर रहे थे। वो जाते ही सबको बताता है कि उसके अंकल ही प्रॉब्लर है। तभी दरवाजा खुलता है तो उनके सामने किंगपिन की पूरी फौज थी, यानी कि गॉब्लिन, प्रॉब्लर और स्कॉर्पियन और बाकी सब भी। अब इन सब लोगों की लड़ाई हो जाती है। किंगपिन सारे के सारे स्पाइडरमैन को मारना चाहता था। इसी बीच प्रॉब्लर माइल्स के पीछे पड़ जाता है और वो उसको पकड़ भी लेता है। यहाँ पर माइल्स अपना मास्क हटाता है और ये देखकर अंकल एरन हैरान हो जाते हैं कि ये तो माइल्स है और अब वो उसे मार नहीं सकते थे। पर जब किंगपिन ये देखता है कि प्रॉब्लर उसे मार नहीं रहा तो वो खुद प्रॉब्लर को ही मार देता है। अंकल एरन वहीं पर मर जाते हैं। वहाँ पर माइल्स के डैड भी पहुँच जाते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर थे। जब वो देखते हैं कि एरन की डेथ हो गई है तो वो इसका जिम्मेदार भी स्पाइडरमैन को मानते हैं और वहाँ से माइल्स घर चला जाता है, जहाँ पे बाकी सारे स्पाइडरमैन उसका वेट कर रहे थे। वो फिर से माइल्स को बताते हैं कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकते और वो बताते हैं कि कोलाइडर को पीटर बी पार्कर ही बंद करेगा। ये सब लोग माइल्स को बांधकर वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो वहाँ पर ना आ सके। माइल्स बहुत उदास था कि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा और उसके डैड भी माइल्स को लेकर काफी परेशान थे क्योंकि सिटी के हालात खराब थे और वो माइल्स को लेकर बहुत अपसेट थे। तभी माइल्स को अपनी एक और सुपर पावर बायो इलेक्ट्रिक वेनम ब्लास्ट के बारे में पता चलता है और वो उस पावर को यूज करते हुए खुद को फ्री कर लेता है और जाता है स्पाइडरमैन की आंटी के घर, जहाँ से वो USB लेकर वहाँ से निकल पड़ता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगपिन ने स्पाइडरमैन को ट्रिब्यूट देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। यहाँ पर हर कोई स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में था, इसलिए बाकी सारे डायमेंशंस के स्पाइडरमैन को अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर सुपर कोलाइडर था। इनके साथ साथ माइल्स भी वहाँ पर आ चुका था और इतने सारे इंसिडेंट के बाद माइल्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख चुका था। ये लोग जब कोलाइडर के पास पहुँचते हैं तो ओलिविया भी वहाँ पहुँच जाती है। किंगपिन के सारे सुपरविलन के साथ इन सारे के सारे स्पाइडरमैन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और जब कोलाइडर एक्टिवेट होता है तो बाकी सारे स्पाइडरमैन को अपने अपने डायमेंशन में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर बचता है सिर्फ माइल्स, क्योंकि पीटर बी पार्कर भी अपने डायमेंशन में जा चुका था। माइल्स की लड़ाई अब किंगपिन से स्टार्ट होती है। किंगपिन वहाँ पर अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और उसको जब अपनी फैमिली नहीं दिखती तो वो हर चीज उठाकर माइल्स पर मारने लगता है। किंगपिन के सामने माइल्स बच्चा लग रहा था। यहाँ पर माइल्स हिम्मत नहीं हारता और किंगपिन से लड़ता रहता है। एंड में वो अपनी वेनम पावर से किंगपिन पर अटैक करता है और किंगपिन हार जाता है और यहाँ पर माइल्स कोलाइडर को बंद करने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर माइल्स के डैड भी दूर से सब कुछ देख रहे थे और वो समझ जाते हैं कि सिटी को बचाने वाला स्पाइडरमैन ही है, पर वो ये नहीं जान पाते कि ये माइल्स है। माइल्स समझ जाता है कि उसके डैड बहुत परेशान होंगे, इसलिए उसे उनको कॉल कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो मास्क पहनकर ही अपने डैड के सामने जाता है और उनको गुड बाय कहता है। इसके साथ साथ अब सिटी का नया स्पाइडरमैन माइल्स मोराइल्स था और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।